बहुत बहुत मुबारक हो। आपको उम्मीद थी बिग बॉस के घर में घुसने से पहले कि आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे? उम्मीद थी, डेफिनेटली मुझे उम्मीद थी, बट आई डोंट थिंक आई डिडंट थिंक कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकती हूँ। डेफिनेटली मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि शायद ऑफ कोर्स आप जो भी गेम खेलना चाहते हो, आप वो गेम जीतने के लिए खेलना चाहते हो, वरना आप खेलो फिर क्यों। So definitely I did want to win. I did want to stay till the end. मगर मुझे नहीं लगता था जब भी मैं घर के अंदर थी, इनफैक्ट पहले हफ्ते में मुझे ऐसे लगा कि क्या मैं एंड तक रह सकती हूँ। I was wondering. तनीषा जी, जिस तरीके से बिग बॉस का पूरा सफर रहा काफी पेचीदा रहा, उम्मीद नहीं की थी कि आप कभी किसी को धक्का मारेंगे, आप इंसान का रूप धारण करेंगे। तो मानती बिग बॉस और सलमान कुछ बायस थे आपकी तरफ, कुछ अलग प्यार था सबका? आप लोग जो कहना चाहते हो आप कह सकते हो, लेकिन आई थिंक बिग बॉस ने उस चीज़ पे ऑलरेडी एक डिसीजन लिया था और उन्होंने उसे हिंसा नहीं माना था, तो मैं बिग बॉस के डिसीजन से सहमत हूँ। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। तनीषा, ऑडियंस ने आपको यहाँ पे आपकी तरफ इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये आई थिंक आपने ऑलरेडी सलमान सर से पूछ लिया है और उन्होंने आपका जवाब ऑलरेडी दे दिया है। इस बात से व्हाट डू आई हैव टू से, अगर उन्होंने खुद आपका जवाब दे दिया है तो मेरा ओपिनियन से क्या फ़ायदा। तनीषा, इतने दिनों के बाद मॉम भी आई थी कुछ, तो उस पल में क्या बोला मॉम ने और रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? उस वक्त मैं स्टेज पे थी, मैंने मॉम को पहली बार देखा और मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मुझे ऐसे लगा कि मैं भाग के मॉम की तरफ जाने वाली हूँ, मगर सलमान सर ने कहा नहीं, आपको यहाँ ही खड़े रहना है। और उन्होंने आई थिंक सबके सामने ऑलरेडी बोल दिया कि फॉर मी यू आर अ विनर, और उस वक्त मैं जीत गई। तनीषा, जीत तो आप दिल भी गई हैं, अरमान का मान। आई होप कि मैंने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं जो लोग मुझे पहले हफ्ते नहीं जानते थे, तो अरमान ये आपको उनको पूछना पड़ेगा। नहीं, अरमान से तो मैंने पूछा और कहीं ना कहीं पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब जब वो बिग बॉस का ताज जीत चुकी है तो किस तरह का रिएक्शन रहेगा आपका उसको? मैं गौहर के लिए बहुत खुश हूँ, उसने बहुत शिद्दत से ये गेम खेला है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर। तनीषा, ऑडियंस ने आपको प्यार दिया यहाँ? मैं फ्यूचर नहीं बता सकती ऑनेस्टली। मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर बता सकूँ, मगर मैं इतनी कूल नहीं हूँ। लेकिन गौहर को लेकर आप क्या चाहती है? फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करती, लेकिन उसके साथ क्या चाहती है? मैं बहुत सारे लोगों के साथ मैंने एक दोस्ती निभाई है और मैं आगे जाके वो निभाऊंगी। आई डोंट नो, गौहर के साथ विल जस्ट हैव टू वेट एंड सी, क्योंकि आई हैव नो आइडिया अगर हमारा इंटरेक्शन होगा। घर में हमें सब को साथ में रहना था, तो जो दोस्तियां बना ली वो अभी बना ली। तनीषा, एक बात पूछना चाहेंगे, जब अदालत हुई थी तो आपको रजत शर्मा ने भी पूछा था कि जिस निकी को हमने देखा है यशराज की फिल्मों में वो बहुत मासूम सी थी और दबी कुचली थी और एक आम भारतीय महिला दिखती थी वहाँ पे, प्यार करने वाली, दोस्तों को अरमान के साथ प्यार से रहने वाली। आप उनकी बात से कितनी सहमत थी कि वो डिपेंडेंट है? ऐसा लगा आपको कि वो सही कह रहे थे? वन थिंग मैं इस घर में आके सीखी हूँ कि पब्लिक ओपिनियन चेंजेस विद द टाइम्स, एंड अगर एक इंसान का वक्त बदलता है तो उसका पब्लिक ओपिनियन भी बदल जाता है। तो आई वॉज नॉट सहमत विद रजत जी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये उनका ओपिनियन है और ये शायद लोगों का ओपिनियन है। अभी मैं जो हूँ घर में वैसी मैं हूँ इस घर में, और वही मैं लोगों को दिखाना चाहती थी कि मेरी सच्चाई क्या है। एंड याद रखिए कि हम एक घर में हैं जहाँ हमारे 85 कैमराज हैं हमारे ऊपर, एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी। मैं एक बहुत ही बड़ी फैमिली से आती हूँ, मेरे कनेक्शंस हैं लोगों के साथ। अगर मैं कुछ भी कहूँगी लोगों से किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं, और आई वॉज अवेयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने मेरे सिस्टर से एक वादा किया था कि बेबी आई विल नॉट लूज माई डिग्निटी इन दैट हाउस, एंड अकॉर्डिंग टू मी I did not. पर ये सच था कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ी फैमिली है वो नहीं चाहती थी कि तनीषा इस तरह के शो का हिस्सा बने, ये सच था या नहीं? Not at all. It wasn't कि एक बड़ी फैमिली नहीं चाहती थी कि तनीषा इस शो का, क्योंकि बिग बॉस एक बहुत ही अच्छा शो है और यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि
बिग बॉस की टीम कितनी समझदार है, कितनी स्मार्ट है और कितने अनबिलीवेबल है शो को लेकर। लेकिन डेफिनेटली मेरी फैमिली बहुत ही प्रोटेक्टिव थे मेरे बारे में और हैं मेरे बारे में, और हर फैमिली अपने बेटियों के लिए सोचेंगे कि उसे कुछ ना हो। और आप देखते हो बिग बॉस में हमेशा झगड़ा होते हैं और वो सब, कोई नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी या उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन इस घर में जाने के बाद मैं समझ गई कि इट्स हाउ यू बिहेव दैट मैटर्स, एंड मेरे हिसाब से आई वाज फाइन एंड माय फैमिली इज वेरी हैप्पी नाउ। तनीषा, जिन लोगों ने आपको इतना वोट दिया, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, वो जानना चाहते हैं कि अरमान से जो आप वो इशारों में जो बातें करती थी, क्या वो वाकई में प्यार है? आई थिंक जिन लोगों ने मुझे वोट दिया और जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड आपने सब कुछ देख लिया है, तो आई रियली डोंट नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। अरमान ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर तनीषा मुझसे शादी करना चाहते हो तो भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी छोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, सो आई इंटरव्यूज में कहे उन्होंने। मगर मैं तो मीडिया ब्लैंक हूँ, मैं तो पहले आप लोगों से तनीषा, लेकिन आपकी तरफ से क्या है? क्या आप अरमान से लेकिन आप जब घर में थी तब कुछ कई सारी कंट्रोवर्सीज बाहर आई थी, कुछ इस तरह की भी चीजें भी थी कि आपके और अरमान के बीच कुछ किसिंग हुआ है, जो वीडियोस बाहर आए, आप भी ये बात का जवाब दे सकते कितना सही था और क्या था ये? मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि मैंने घर में बहुत सारे दोस्त बनाए और मैं वो दोस्तियाँ घर के बाहर भी निभाने वाली हूँ सबके साथ। एंडी, बी इट एली, बी इट अरमान, बी इट एनीबडी, दे हैव बिकम वेरी क्लोज टू मी, दे आर माई फ्रेंड्स। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं ऐसे लोगों से मिलूंगी और ऐसे लोगों से ऐसे रिश्ते बनाऊंगी। तनीषा, प्लीज क्लियर कर दीजिए ना कि अरमान से कहा कि आपने दोस्त बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपनी फैमिली के सेंटिमेंट को हर्ट किया है, क्योंकि अगर शायद आपको ये खबर नहीं पता हो कि अजय देवगन ने नेटवर्क 18 को लेटर लिखा था कि तनीषा को वापस लाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ अरमान कोहली। जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी फैमिली कभी ऐसे लिखेगी, एंड मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली एट दिस पॉइंट इज एट ऑल एवर वांटिंग टू टेक मी आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव है और वो इतना समझते हैं कि मैं एक समझदार औरत हूँ और वो मेरे डिसीजंस सपोर्ट करते हैं। तो आई लव माई फैमिली एंड दे आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ मी। सो तनीषा, आखिरी में तो बता दीजिए कि अरमान से आप अरमान approached, there were rumors that you have been approached for Big Brother as well. What do you have to say about that? I have to say that I don't think Big Brother could ever compete with our Big Boss team here in India. Yes. Oh, would you like So to go? no, I will not go for Big Brother because Big Boss rocked, and I think this Colors team did an unbelievable job. तनीषा, आखिरी में तनीषा ये तो बता दीजिए अरमान के वक्त के साथ साथ ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है, तो अब जब आपको इस ऑडियंस से टॉप टू तक पहुंचा है, क्या लगता है आपके करियर में किस तरह से हेल्प करने वाली ये ऑडियंस? और या उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जो जिन्होंने आपके ऊपर कमेंट किया था बिग बॉस के घर में। क्या? सवाल भी है मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि सब लोगों ने जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, आई जस्ट थिंक दैट लव इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर माय करियर, क्योंकि मुझे पता है कि लोग आते हैं, दे लव मी एंड दैट्स अ ह्यूज थिंग, क्योंकि मैंने प्यार से ये गेम जीता है। And that's all I have. तनीषा, आपकी वो ऑडियंस अभी भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि क्या तनीषा अरमान साथ में है, क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका जवाब आई थिंक मैंने ऑलरेडी इस सवाल का 10 बार जवाब दिया। अगर आप बार बार पूछते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ही लाउड है, तो मैं इस बार भी आपको बोलूँगी कि अरमान मेरा दोस्त है। तो क्या अरमान की तरफ से कुछ बात है? तनीषा ये कहे लेट मी टॉक देन आई विल फिनिश माय स्टेटमेंट। आप अगर जी, जी। खुद बात करना बंद करेंगे तो मैं मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट जी, करूंगी, बेशक। जो था कि जी, सेंटर। अरमान इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही वाज वेरी सपोर्टिव फॉर मी इन द हाउस एंड दैट इज ऑल दैट आई हैव टू से अबाउट इट। तो
तनिषा का बात की जाए अरमान और आपके बीच के जो रिश्ते की बात की जाए तो क्या ये बिग बॉस का गेम था ये? क्या ये बिग बॉस के अंदर रहने के लिए क्या गेम था? मैंने नहीं बोला, मुझे इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश में बोला। क्या ये गेम था आपका, ये माइंड गेम था बिग बॉस पे रहने के लिए? माइंड गेम, या ओके, ये मैं क्लियरली आई थिंक मैंने घर के अंदर भी बोला है, एंड अगर इन केस कलर्स ने दिखाया नहीं कि मैं इस घर में गई अपनी सच्चाई दिखाने के लिए। मैं जो हूँ घर पे वो मैं हूँ बाहर। मैंने कोई बिग बॉस के एपिसोड्स नहीं देखे थे, मुझे ये गेम समझ में भी नहीं आ रहा था इन द बिगिनिंग, और मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। मैंने ये गेम अपने दिल से खेली है और मैंने जो सही समझा वो मैंने किया। I just want to say अगर फारूक शेख साहब उनका देहांत हो गया, then he was a extremely talented man. मैंने उन्हें एक प्ले में देखा था and he was inspiring and all my love and respect always. And हैप्पी न्यू ईयर।